हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंटरेक्ट हूँ 9th क्लास के बच्चों के साथ। अब हम बात करेंगे साइंस के रिलेटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बात की हुई है व्हाट आर द सेल्स, हाउ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म ए टिश्यू, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, वी हैव डिस्कस्ड देम इन डिटेल। What are the simple tissue, what are the complex tissue, what are the meristematic tissue and what are the permanent tissues. We have discussed them in detail in the earlier discussions, and now there are certain topics which are uncovered. Subject contents is the types of मेरिस्टेम। जो टाइप्स मेरिस्मेटिक जो है टिश्यू जो है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, दैट दे हैव मैक्सिमम कैपेसिटी टू डिवाइड, एंड वंस दे डिवाइड द पावर ऑफ डिवाइडिंग, जो उसमें पावर ऑफ डिवाइडिंग है, जो कैपेसिटी है डिवाइडिंग की, उनके बेसिस पे ही हम इन्हें जो है वो मेरिस्मेटिक सेल या मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो अभी बात आई थी कि हमारे जो तीन मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो है, मेरिस्मेटिक टिश्यू में हमारे तीन टर्म जो हो गया, एपिकल, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, इंटर कैली मेरिस्टेम, थर्ड होगा लेटरल मेरिस्टेम। ये तीन टर्म्स हमारी हैं। ये अभी वो जो है हमने इनको डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए जो है now I will make a diagram ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, इससे का कंसेप्ट जो होगा क्लियर होगा। क्योंकि मेरिस्मेटिक सेल हमारे ऐसे होते हैं जो कैपेबल होते हैं डिवीजन के, उसको हमने बात की थी। लेकिन अब बात हम करेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इनकी where these meristems are located। तो जैसे कि हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि हमारा एपिकल मेरिस्टेम है, these are present on the tips, means they are present on the root tips and the shoot tips। तो suppose this is a plant, ये प्लांट है, और इसका ये जो हम देख लीजिए कि इस पे ये जो तीनों एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैली मेरिस्टेम एंड लेटरल ये जो है मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हम इनकी बात करेंगे। तो आप इससे जो है वो ज़्यादा समझ सकते हैं। ये हमारा दूसरा होगा, where these meristems are located, means this is a plant, suppose this is a shoot tip, these are present in shoot as well as in roots। जैसे हमने कल बात की थी, when a seed is sown under the surface of soil, तो इससे दो रेडिकल्स निकलते हैं, दो जड़ें निकलती हैं। एक हमारा एरियल में शूट बनता है और एक हमारा रूट बनता है। तो दिस एपिकल, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम जो है, इट इज प्रेजेंट इन द रूट्स, रूट टिप्स, शूट टिप्स, लीव्स एंड फ्लोरल ऑर्गन्स। मींस क्या, फ्लावर के वो जो पार्ट है, चाहे शूट टिप है,
चाहे रूट टिप है, ये हर जगह पे मौजूद होता है। मसलन ये जो है इसको लोकेट कर दिया मैंने कि टिप पे होगा, मतलब जहां पे भी टिप है, चाहे वो रूट का टिप है, चाहे वो शूट का टिप है, चाहे वो कहीं फ्लावर का टिप है, these apical meristms are present in all those tips because the cells which are in these tissues, they have capacity, they have dividing capacity, they are capable of division, means once they divide, और जब वो डिवाइड होते हैं तो मीन्स दे ग्रोथ टेक्स प्लेस, ग्रोथ can takes place as a result of division. When the cell divides, the division of cells leads to a growth. कोई भी चीज जो बढ़ता है means growth takes place at not only on the tips. हम नहीं कहेंगे कि सिर्फ हमारा ग्रोथ सिर्फ टिप पे ही होगा, टिप हमारे इसका वेट, इसकी चौड़ाई, ये गर्थ में भी जो है वो मोटाई भी होगी इसकी, लेकिन दूसरे जो है हमारा एपिकल मेरिस्टेम जो है इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप। मींस नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो हमारा इंटरकैलरी है, ये आप देखते हैं सेंटर में है इंटरकैलरी। मींस इंटरकैलरी मींस इन बिटवीन, बीच में, सेंटर में, और ये जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम है जो it is present in dicot, dicots। तो dicots और monocots एक दूसरी टर्म है जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जहां तक इंटरकैलरी मेरिस्टेम सिर्फ डाइकॉट्स और प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स और डिवाइड, द सीड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, monocotyledons and dicotyledons, monocot plants and dicot plants। What are monocot plants and what are dicot plants? Oh, these can be classified on the basis of their seeds. What is the structure of their seeds, and on the basis of the certain characters, certain features of the seeds of those plants, we can divide them into dicotyledons or monocotyledons. Dicot plants or monocot plants. But this time हम बात उनकी नहीं करेंगे। For your information that intercalary meristems are present in dicots only। तो अब थर्ड जो आ गया, थर्ड हमारा lateral means, lateral meristem, ये हमारा lateral meristem है। तो इसमें कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम होता है। एक तो हो गया कॉर्ड कैम्बियम, ये आपको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है समझने के लिए, और वेस्कुलर कैम्बियम तो ये इसकी मोटाई के लिए होता है। ये जो है इट इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट, और ये मोनोकॉट्स में भी होता है और डाइकॉट्स में भी होता है। तो और ये जो है वो ये जो है हमारे इंटरकैलरी और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये वंस the apical meristem lost the dividing capacity, dividing power जब वो lost कर जाते हैं, जब हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल जो है that loses the capability of division, the capacity of division at that time, that is known as inter, जब वो कर लेता है और वो फिर सेकेंडरी फिर वही सेल जो है कन्वर्ट में हो जाते हैं। अभी इनमें फर्क होता है कि हमारे जो वो इनमें फर्क क्या होता है, इनकी स्पेसिस होती है, इनकी क्या होती है, हम अलग से इनकी थिकनेस क्या है, इनकी आउटर कवरिंग क्या होती है, हम बाद में बात करेंगे इनकी सेल्स की। लेकिन अभी जब तक जो है वो आप समझ गए होंगे कि लोकेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम ये कहाँ होते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि एपिकल मेरिस्टेम जो है that are present on the tips of the roots and shoots, means अगर हम यहाँ पे shoots की भी करें, root hairs पे होते हैं, जहाँ पे tips, यहाँ पे growth बनता है तो वहाँ पे मौजूद होते हैं, और फिर ये in the center में होते हैं, सेंटर में होते हैं, और वही एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटरकैलरी में जब once that loses the power of division, वो जब
कैपेबिलिटी वो डिवाइड होने के काबिल सेंटर में नहीं होता तो मींस उस वक्त उसको हम एंटीकेविटी बोलते हैं। और फिर हमारा जो लेटरल मेरिस्टेम है वही चेंज हो जाता है, जो गर्थ प्लॉट की मोटाई को के लिए रिस्पांसिबल होता है। मींस प्लॉट की मोटाई कहां पर है, यहाँ पे इसकी इंटरकैलरी मींस यहाँ से अगर ब्रांच निकलती है उस समय ये इस ब्रांच का भी ग्रोथ करवाता है और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो एपिकल मेरिस्टेम होता है। और ये जो पीछे रहता है इंटरकैलरी मींस इन बिटवीन इस के लेटरल मेरिस्टेम और एपिकल, इन बिटवीन में इंटरकैलरी है, लास्ट पे लेटरल मेरिस्टेम है जो कार्डियम और वेस्कुलर होता है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द गर्थ मोटाई। तो मुझे लगता है कि दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे और आपका जो है वो कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे जो है मोनोगॉट्स एंड डाइगॉट्स की बात नेक्स्ट करेंगे। थैंक्स।